और खबर बिलासपुर से, जहां सौम्या चौरसिया की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ गई है। 4 हफ्ते के लिए सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। ईडी को जवाब देने के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का और समय दिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर में आपको बता दें, सौम्या चौरसिया के मामले में सुनवाई और आगे बढ़ गई है। अब 4 हफ्ते के लिए सुनवाई और आगे बढ़ा दी गई है। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। उमेश, सौम्या चौरसिया यानी कि हम कहें कि एक झटका माने और ज्यादा वक्त मिल गया जांच एजेंसी के लिए, ईडी के लिए। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो डिप्टी सेक्रेटरी रही है सौम्या चौरसिया, उनके खिलाफ कोल स्कैम जैसे कई मामलों में एफआईआर दर्ज है। ईडी ने एफआईआर दर्ज करा है, जिसको लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी मामले पर सौम्या चौरसिया ने एक याचिका लगाई थी कि अपने खिलाफ जो भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है उन्हें रद्द किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की परवरिश को लेकर भी एक याचिका लगाई थी, जिसकी लगातार सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में चल रही है। क्योंकि इस सुनवाई के दौरान 4 हफ्ते का जो समय है वो हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ईडी को भी जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय जो है वो हाईकोर्ट ने दिया है। पूरी जो मामला है वो चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। फिलहाल देखना होगा कि 4 हफ्ते बाद क्या कुछ जवाब जो है ईडी की तरफ से पेश होता है और सौम्या चौरसिया के वकील क्या कुछ पेश करते हैं। जी, ईडी के लिए किस आधार पर ये 4 हफ्ते और मिले, क्या दलीलें रखी थी ईडी ने? देखिए, सौम्या चौरसिया ने जिस तरीके से बच्चे की परवरिश को लेकर मामला लगाया था कि बच्चे की परवरिश करना है, ऐसे में याचिका लगाकर उन्होंने अपने खिलाफ याचिका लगाई थी कि उन्हें राहत दी जाए। इसी मामले को लेकर जो है ईडी ने भी अलग अलग जो जवाब है वो हाईकोर्ट के सामने पेश करना था। क्योंकि हाईकोर्ट ने ईडी को कहा था कि क्या ये सही है कि सौम्या चौरसिया के बच्चों की परवरिश को लेकर ये याचिका सही है। तो इन तमाम जो बिंदु है उन पर सवाल पेश करने हैं, जवाब पेश करने हैं ईडी को। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ पेश करती है ईडी। जी, शुक्रिया उमेश आपका पूरी जानकारी के लिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। सीएम ने कहा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे को लेकर कुछ विवाद है, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए वे महाराष्ट्र आए हैं। इसी दौरान सीएम यवतमाल के चिंतामणि मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। सीएम ने मंदिर में अभिषेक भी किया। तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यवतमाल वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। मैं दीनदयाल प्रबोधिनी देखने आया था। नागपुर के अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ विषयों को लेकर के अलग अलग विकास की संभावना भी है, जल बंटवारों को लेकर कई विषय भी है। उन विषयों को चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र के दौरे पर आया था। ऐसे में भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, भगवान के दर्शन किए। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से विधायक हूँ, इस नाते से मुझे इस बात का एहसास है कि आध्यात्मिक ताकत के बिना ये असंभव होता है कि हम अपने जीवन में अपने अभीष्ट की प्राप्ति। उधर नरसिंहपुर में सरकारी स्कूल से शिक्षक नदारद नजर आए। शिक्षक के साथ स्टाफ भी नदारद था। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। पलोहा बड़ा के स्कूल का ये मामला है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के गृह क्षेत्र का ये मामला है। नरसिंहपुर के एक स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां सरकारी स्कूल से शिक्षक और बाकी स्टाफ भी नदारद दिखा। कई जो कमरे थे स्कूल के, उनमें ताला लटका हुआ नजर आया। शिक्षक के साथ स्टाफ भी गायब था। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें नरसिंहपुर के पलोहा बड़ा के स्कूल का मामला है और ये क्षेत्र स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का है। धमतरी में चाकूबाजी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। टॉकीज में चाकूबाजी के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के कब्जे से चाकू और हथियार भी बरामद हुए हैं। रविवार को चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए थे। तस्वीरें देख रहे हैं। चाकूबाजी के बाद अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। टॉकीज में चाकूबाजी के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। धमतरी का ये मामला था, जहां टॉकीज में चाकूबाजी हो गई थी और इसी मामले में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दबोच लिया है और
आरोपियों के कब्जे से चाकू और दूसरे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल रविवार को यह चाकूबाजी हुई थी और इसमें 2 जो युवक हैं वो जख्मी भी हो गए थे, घायल हो गए थे। और अब जाकर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा। चाकूबाजी की तस्वीरें भी सामने आई थीं। चाकुओं से हमला करते हुए कुछ युवक नजर आए थे, कुछ युवकों पर। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे। और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई। ये 4 युवक इस चाकूबाजी के आरोपी हैं। 2 लोगों को इन्होंने चाकू से हमला किया था, 2 लोगों पर, और ताबड़तोड़ चाकू मारे गए थे। ये देखिए आप, ये तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। खबर सतना से। सतना में महिला ने खुद पर हमला किया है। धारदार हथियार से हमला किया। बीमारी से परेशान महिला ने खुद पर वार किए। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। नागौद कस्बे की ये घटना है। तो सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने खुद पर हमला कर लिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। डोडा चूरा